हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर 11 हम लोग पहले एल्डोल रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल हमने की एल्डोल, उसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करोगे क्वेश्चंस, मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, एक सेम एक अलग सा। पेपर में ना आपको ऐसे आएगा ये, जैसे इथेनॉल दे दिया, साथ में वो यहाँ लिख देगा NaOH, तो एल्डोल करनी है आपको खुद खुद ट्राई जल्दी। अब ये कल लेक्चर लगाया था अच्छे, करनी है अब कैसा, परसों एल्डोल हुई थी, 2 दिन हो गए, कर लो जल्दी करो। कितना होता है, एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, हो गया। ये तो भूल ले बैठे सारे, किसको याद है? ऑनलाइन वालों को याद होगी, है वेरी गुड। देखो प्लस CH2 ऊपर ये वाला H इधर जाएगा। कोमल आपने भी नहीं किया? कर लिया, गुड। क्या करा? CH3 बोलो साथ में, CH3 आगे बोलो, FC आगे बोलो। ये H इधर चले गए, यहाँ पे क्या है? CH ऊपर क्या है? OH इधर, CH इधर, CH2 ठीक है, आएगा क्लियर? बच्चे देखो समझ आया, कुछ नहीं करना, ये जो H है ना, ये इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, सिंगल हो गया ये बॉन्ड। यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर डेल्टा नेगेटिव होगा कार्बन पे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। चलो आगे एक और देता हूँ, वो क्वेश्चन करना, ठीक है। ये सेल्फ एल्डोल है, ठीक है, एक क्रॉस देता हूँ। ये करो और एक ये करो, ये जल्दी हरी अप, टेक अ मिनट। छोटी सा खेलने लग गया था, टाइम नहीं बचा रहा। कोई गल नहीं, छोटा ही है। ये CH3 कैसे है? अच्छा हो गए दोनों। सही क्या किया? ठीक है, ठीक कहाँ है? चेंज कैसे करोगी? नहीं नहीं, एक्शन नहीं कर रहे हो, इधर देखो, यहाँ पे होगा आपका NaOH एक्वस, इसका मैकेनिज्म भी कराया था, है ना। कोई बात नहीं, आप लोग पिछला रिवाइज करके आ लोगे। बच्चे कुछ नहीं करना, वो इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, उसको C6H5 लिख लो, ठीक है, CH
डबल बॉन्ड, यही तो है वो, यही है ना, ये कुछ लगा यही है ना, समझ आया। तो यहाँ पे ऐड क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला H इधर चला जाता है, C6H5, इस कार्बन के साथ ऊपर OH आ जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा एक, ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है मनन, दिख रहा है। इधर क्या आ गया इसके साथ, CH2 साथ में, ठीक है, आ गया समझ, क्लियर। सेकंड वाला कर लिया, करोगे खुद, करो जल्दी करो। बच्चे आप भी ट्राई कर लो, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है ना। मैं प्रोडक्ट लिख लूँ सीधा, C6H5 H के साथ, सॉरी O के साथ H है, इसके साथ एक H लगा रहेगा। इधर देखो सारे ऐसे, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन बॉन्ड रहेगा CH2, और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C6H5। फिनाइल को C6H5 लिख लिया करो, छोटा रहता है, ठीक है, आया समझ। बस ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, मैं कम से कम 2 दिन रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कन्वर्जन सारा, फिर आपको थोड़ा एक लेवल पे आ जाओगे, नहीं तो खुद करोगे ना सीधा फंस जाओगे। हाँ जी बोलो। इसमें कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे नंबर 1 2 3, फिर यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा, करूँ नहीं, दोनों तरफ फिनाइल है ना, 1 को हाँ 2 हाँ 1,3 1,3 बिल्कुल, डाइफिनाइल आगे, हाइड्रोक्सी कहाँ पे, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1। आप लोगों को पता है प्रोपेन 1 ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में, प्रोपेन 2 बनता है ना हमेशा, क्योंकि कीटोन पहले पे आ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इस केस में बनता है, ठीक है। इस केस में इथेन 1 भी बनता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कर दूँ अब, क्या हुआ, मेरी बात सुनो, देखो जैसे ये है, इसका नाम क्या है, इसका 1 2 1 फिनाइल इथेनॉल, देखा यहाँ आता है, ठीक है, आया बच्चे, गुड। एस्टोफिनोल कॉमन नेम है बच्चे, ये पता नहीं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। मैकेनिज्म हो गया, क्रॉस रिडल होगी, प्लानिंग हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस हम करेंगे, एक टाइम आएगा, उससे पहले हम करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो है, इसी के अंदर, हाँ हाँ मिसलेनियस के अंदर, दैट भी दो सॉरी, दोनों तरफ हाँ बच्चे जेड भी दो में, ठीक है। कैनिज़ेरो रिएक्शन ये वो देते हैं जिनके पास एल्डिहाइड, जो एल्डोल कंडेंसेशन थी वो कौन देते थे, जिनके पास क्या हो, नहीं नहीं मिथाइल ग्रुप, वो तो आइटोफॉर्म टेस्ट देते थे। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं, जिनके पास क्या हो, वैसे आपने मिथाइल ग्रुप बोला, थोड़ा बहुत सही है, पूरा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इसने मिथाइल बोला, ये सोच रही होगी कि सर मैंने ठीक तो बोला, मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे मिथाइल लगाओ, मिथाइल लगाओ, यहाँ तो मिथाइल नहीं है, यही है ना मिथाइल, ये भी एल्डोल देगा, है ना, तो इसलिए सिर्फ मिथाइल नहीं देते, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल जाएगी, समझ आया, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल जाएगी। अब इन्होंने बोला था, कहते कि एल्काइल ग्रुप होगा, है ना, सर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बोला था, अच्छा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अगर कोई कहे कि अल्काइल ग्रुप चाहिए, जरूरी अल्काइल ग्रुप मैं यहाँ पे 2 और लगा दूंगा, एच तो डालूंगा, तब रिएक्शन नहीं होगी, समझ आया। तो एल्डोल की कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कैनिज़ेरो की कंडीशन क्या होगी, इसके उल्टा लिखो, नो अल्फा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखो नो अल्फा हाइड्रोजन,
HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, प्लस इसके पास है, ये भी सेल्फ है, इसमें भी दो तरह की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस, ठीक है, इसमें क्रॉस होगी, इसमें नहीं है, मतलब वैसे होती है, ठीक है। इसमें भी NaOH डालना है, ये कम रिएक्टिव होता है इसलिए NaOH डालना है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, उसमें वो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है इसलिए हम dilute डालते हैं, एक्वस डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ, हाँ, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा, कैसे, एक बन जाएगा बच्चे CH3OH, एक बनेगा HCOONA। आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तब आप देखोगे कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे होगी। आप लोग सोचो, थोड़ा लिख लो रिएक्शन, फिर थोड़ा सा सोचो कि क्या हो रहा होगा रिएक्शन में, मैं सारा समझाऊंगा, मैकेनिज्म भी करेंगे, कर लो, हरी अप, नोट इट डाउन। ये समझ आया था, तो थोड़ा थोड़ा है, बाकी तो मैंने लेक्चर देखी नहीं होगी। तो तूने कहा नहीं एजुकेशन मिनिस्टर को पेपर रहने को बोल मैंने कहा वेट कर दे नहीं, मैं ट्विटर में हूँ। ट्विटर चाहिए, ट्विटर चाहिए कहाँ पे करोगे? चलो मेरी बात सुनो, ये देखो इसमें C कितने, 2, C 2, H कितने, 2 2 4 4 5 है, ये NaOH इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पूरा का पूरा, समझ आया। NaOH को मिला के बैलेंस करोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसे हुई वो देखना पड़ेगा, राइट, तो फिर वो कैटलिस्ट भी है। हाँ, वो ऐसा कैटलिस्ट नहीं रिएक्ट करता, ठीक है, कैटलिस्ट भी है, मतलब रिएक्शन में आयन है ना, तो आयन के साथ रहता है वो, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोडक्ट नहीं बनाता, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सम थोड़ा बहुत कंज्यूम हो रहा है, एज अ रिएक्टेंट मान लो, एज अ रिएक्टेंट है, ठीक है, इसके बिना रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है, कर दो अब देखो इसका मैकेनिज्म, लिखो मैकेनिज्म, कैटलिस्ट कम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक तरह का जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है। चलें करें आगे, देखो हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले सकते हैं इसका मैकेनिज्म करने के लिए, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग मटेरियल, आप लोगों को पता है, आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोगों को बस थोड़ा सा अपने आप को जानना है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है, अभिषेक, रिएक्शन किसके साथ की, विनय, रिएक्शन स्टार्ट किससे की, मिथाइल था, मिथेनॉल था, मिथेनॉल था, मिथेनॉल से रिएक्शन शुरू होगी पहली बात, ठीक है। तो आपको ये तो पता सबको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, सर ये यहाँ क्यों आ गया, ये लिया तो यही रिएक्ट करेगा, इसमें मिथेनॉल में मिथेनॉल तो रिएक्ट करेगा नहीं सीधा, पहले इसमें कुछ ये एक्टिवेट होगा, अभी एक्टिवेटेड नहीं ना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, किसी पे अटैक नहीं कर सकता, पहले इसको एक्टिवेट करना है, कौन करेगा, बेस डाला, OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन, इसमें ना कुछ भी लिखना होता है, मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा, ये इतना इजी नहीं है, मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, कब भूल जाओगे ये, ठीक है, जब रिवाइज नहीं करोगे। जैसे एल्डोल का मैकेनिज्म था, देखो थोड़ा बहुत हिल गया ना, तब किया था तब समझ आ गया होगा, है ना, तो प्रैक्टिस चाहिए इनको, प्रैक्टिस बहुत चाहिए ऑर्गेनिक को। HC ये वर्ड ऊपर चला गया, ओके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर H लिख लो, इधर हो, ये समझ आया। अब सेकंड स्टेप देखो, HC ऊपर क्या है, सॉरी ये, अब यहाँ लेके आते हैं दूसरा मिथेनॉल प्लस ये मिथेनॉल, अब ये अनस्टेबल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए कि कोई बॉन्ड बना ले उसके साथ, यही है, उसको यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन पे के कौन सा चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव, वो कैसे आ सकता है,
अब यहाँ से या अब ये तो बाहर जाएगा नहीं क्योंकि ये तो अभी अभी आया है हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन जाएगा बाहर। लेकिन हाइड्रोजन अगर मैं हाइड्रोजन कैसे बाहर जाता है, H पॉजिटिव H नेगेटिव, पॉजिटिव जाता है ना, अगर पॉजिटिव जाएगा यहाँ नेगेटिव चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, समझ आया। तो यहाँ पे H कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके, हाँ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से H इधर को जाएगा ऐसे, समझ आया। हाइड्रेट शिफ्ट, हाइड्रेट ट्रांसफर होएगा, ठीक है, आया समझ। हाइड्रेट शिफ्ट नहीं है ये, हाइड्रेट ट्रांसफर है, ठीक है। शिफ्ट अलग होती है, शिफ्ट होती है कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, वो अलग है। ये H नेगेटिव ट्रांसफर, अब H नेगेटिव खुद कहाँ जाएगा, उसने उसको तो कर दिया स्टेबल, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा। H खुद कहाँ जाए, O पे, H नेगेटिव O पे क्या कर ले जाएगा, O पे पहले चार्ज डेंसिटी आई है, नेगेटिव चार्ज है ना, वहाँ पे पल्सन होगी इसको, ये जाएगा इधर इस कार्बन के पास, कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ऊपर चलेगा, समझ आया। दोबारा समझो, आ गया ना, मेरी बात सुनो, दोबारा जाता हूँ। OH नेगेटिव ने इधर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर, इधर नेगेटिव था, तेरे बोर्ड पे कराना मैं तेरे से, समझ ले, ठीक, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, H नेगेटिव बाहर निकला, हाइड्रेट ट्रांसफर, H इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, H C, आगे, वेरी गुड, OH सही है, प्लस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बता दो, तो समझ लो, हो गया मैकेनिज्म आपका, आ गया आपको। सर C देखो यहाँ पे C तो है ना, तो C तो बोलो, C के साथ H भी है, H भी बोलो, दूसरा H है, ये भी बोलो, ये बॉन्ड ऊपर चला गया ना, O के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया H, ठीक है, ये बन गया एल्कोक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन है ये, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3O नेगेटिव, एक ही चीज है, ठीक है, करो, आ रहा समझ, वेरी इंटेलिजेंट, अभी आएगा। सोडियम पूछा जा रहा है, कहाँ गया सोडियम, है यहाँ पे, बिल्कुल सही पूछा, हाँ यहाँ पे है, बिल्कुल है, आयन है ना, एन पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज रहेगा, साथ रहेगा, समझ आया मैंने। सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे, नहीं इसी में ऐसे ही ऐड हो जाता है, ऐसे यहाँ पे H नेगेटिव ट्रांसफर किया ना, साथ में लिख, H नेगेटिव तो इधर ट्रांसफर हुआ, ये तो यहीं पे प्लस N पॉजिटिव, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा साथ लगा दो, कोई कुछ नहीं कहता, पता लग जाता है कि सॉल्यूशन में है ना वो नेगेटिव के साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर वो पहला प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, कौन सा ये, जो प्रोडक्ट में अनस्टेबल, आगे करना है अभी, कर लो, वेरी गुड। रफ पे क्यों करता है तूने, 12 करनी प्लस टू, वहाँ पे मैंने पेज नहीं छोड़े ना, तो बोले और अच्छा पेज नहीं छोड़ेगा मैंने, चले आगे, इसको समझे। देखो अब आप लोग बोलोगे बिना देखे, नोटबुक्स बंद कर दो, देखना मतलब बुक में, यहाँ पे ना, यहाँ पे पेपर में हर जगह रिलैक्स होकर बैठा करो, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है, तुम्हें पता है, ठीक है, ना घर वाले ना हम। क्या है स्टार्टिंग मटेरियल, कुछ ना हो, फंस दिया बड़ी, बोल क्या, HC, OH कहाँ से आ गया, विनय अगला स्टेप, अब तो लिख दिया, ये इधर सही है, क्या बन गया विनय, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH, ठीक है ये बन गया। हाँ जी अब आते हैं हमारे लीन के पास।
अलीन अलीन आगे प्लस प्लस लिख दिया प्लस प्लस सी एन ओ एच पॉजिटिव मतलब एच पॉजिटिव हाँ जी सर यही एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव एच नेगेटिव ये बन इधर आएगा ठीक है क्या बन गया सी एच नेगेटिव एच सी सी ओ वेरी गुड नेगेटिव वेरी गुड कहाँ नेगेटिव प्लस आगे प्लस अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बार समझा दिया ठीक है। ये मैंने अपने लिए जगह बचा ली है ना। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव वेरी गुड। अब यहाँ पे ना ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होते हैं, आपने भी पढ़ा नहीं है वैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ठीक है। कैसे मैं वो सब अगेन पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑक्सीजन को पे चार्ज डेंसिटी कम करनी होती है, जब किसी पे चार्ज डेंसिटी कम हो तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सके, है ना, यही करना होता है। यहाँ पे रेजोनेंस में आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इसका एसिडिक होता है, पता है ना, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ठीक है। नहीं समझ आया, हमने इसके बाद यही करना है कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से प्लस इफेक्ट है ठीक है। एसडी मैंने उसमें कराया वैसे फिनोल्स में, ये समझ आया ठीक है। प्लस इफेक्ट ओ नेगेटिव को क्या कर रहा है, और ज्यादा चार्ज बढ़ा रहा है ना उसके ऊपर, चार्ज बढ़ाएगा, पता है कोमल, पता है प्लस इफेक्ट तो पता है ठीक है। प्लस इफेक्ट से क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज के लिए Na है तो वहां पे Na साथ में लगा तो Na ये जस्ट एक इंटरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ले सकता है इसका, ये Na पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना छीन लेगा, उसको उसका उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, वो उसे ले थोड़ी लेगा। ले लेगा तो स्टेबल भी हो जाएगा। कौन ले लेगा, Na को क्यों देगा ही नहीं, Na को उसके पास इलेक्ट्रॉन है, Na को चाहिए, हो नहीं सकता है। Na को कहाँ चाहिए, Na तो Na पॉजिटिव तो स्टेबल है, नोबल गैस बन गई Na पॉजिटिव ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पता क्या होगा, ये वाला Na इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। पहले H नेगेटिव ट्रांसफर फिर प्रोटॉन ट्रांसफर। जस्टिन वेरी गुड। HC डबल O Na पॉजिटिव सही है। Na इधर आ गया। अब ये तो कार्बोक्सिलेट आयन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्लस प्लस CH3OH। अब जो हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखी थी, जहां पे हमने कैनिजेरो रिएक्शन लिखा है, उसके नीचे रिएक्शन लिखी थी, उसके प्रोडक्ट्स यही थे, एक ये था, एक ये था, चेक करो है ना। समझ आया कैसे है प्रोडक्ट्स, नोट करो। हाँ जी क्या किया, कैनिजेरो क्वेश्चन करें। बेंजल्डिहाइड अगर अल्डोल नहीं देता तो कैनिजेरो देगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, 12-13 रिएक्शन है, देखा आपने, उसमें वो पूछता है कि एल्डिहाइड जाएगा या क्या जाएगा, कैनिजेरो जाएगी या नो रिएक्शन ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ये सॉरी कैनिजेरो जाएगी या अल्डोल जाएगी। बेंजल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करेगा, कैनिजेरो या अल्डोल? अल्डोल कैसे चलेगा, कल तो क्या नहीं, कल कैसे चलेगा, कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है ठीक है, नहीं है। बेंजीन का काउंट नहीं आएगा ना। ओ यार मेरी बात सुनो, ये है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 है, मतलब दिख नहीं रहा होगा पर कैमरा सामने आ गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे सी होता है, इसका से एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन निकाल के लगाओगे, ये बॉन्ड है ऐसे कहाँ गया, आया समझ। तो ये कैनिजेरो देता है, समझ आया, करो रिएक्शन। पक्की रिएक्शन है, ये पेपर में आनी है ठीक है, अगर पेपर हुए
बच्चों में रोज बहुत है। Why you are not doing question? Look into the band. क्यों? क्या नहीं? हैं? उसमें कुछ नहीं है, ये नया है। पुराना थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। नया नहीं पढ़ा रहा। चलिए जैसे। इसका नहीं है, वो ऐसे इसकी नहीं है। हो गया? अब मेरी एक बात सुनो। इस क्वेश्चन में मान लो कहीं मैं मान लो कंफ्यूज होता हूँ, है ना, मेरे को इतना ज़्यादा आता नहीं, तो मेरे को इतना पता है कि राहुल सर ने ना मेरे को ऐसे बताया कि अगर मैं भूल जाऊँ तो इसको ऐसे लिख दूँगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखने के बाद मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, ठीक है। C6H5 कार्बन तो उतनी रखने, एक ये बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। समझ आया? अगर ऊपर लिखना हो तो जाके ऐसे लिख दो। वैसे तो ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। क्या बनेगा? CONA, क्या बनेगा बोलो? C डबल बॉन्ड O Na प्लस वेरी गुड CH2 ही आएगा, CH2, ठीक है। इधर भी CH3 लिखिए, CH2। समझ आया? एक अल्कोहल दूसरा एसिड, एक एसिड दूसरा अल्कोहल। समझ आया? कोई डाउट? हाँ जी, क्या बैलेंस? बैलेंस है और यहाँ 2 आ जाएगा। ये मर्जी होती है, लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ठीक है। आया ना समझ? क्लियर? देखो ये समझ नहीं आया? कंफ्यूज हो गए? वेरी गुड। मतलब नहीं है, समझ आ गया, मतलब मन नहीं मान रहा है, मन नहीं मान रहा। कोई बात नहीं, हम दोबारा समझा सकते हैं। देखो अब यार इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, ये मत कहना वैसे लिख के करो सर, मैं कहना ऐसे लिख लो यार, कुछ नहीं करना। आपको ना मैं सिंपल बताता हूँ। पहले वाला ये था, इसको जब रिएक्ट किया था क्या बनाया था? CH3OH प्लस HCON, ये बनाया था। मैकेनिज्म में खुद कर लोगे, ये बन गया। समझ आया? इसमें कोई डाउट? कार्बन उतना ही है, यहाँ पे ये CH3 एक OH हो गया, एक एसिड बन गया। ऐसे था, इसमें क्या दिक्कत है? इसको H की जगह C6H5 लगाया, और क्या चेंज किया मैंने? और कोई चेंज नहीं है। और कोई चेंज है? बस प्रोडक्ट देख लो, सेम है। क्या बना इसका? C6H5 COOH CONA, ठीक है, और प्लस वेरी गुड CH2OH, ठीक है। यहाँ पे C एक H, उधर H नहीं है, कुछ और है, तो वो लगा। आया ना? कोई फर्क नहीं है। डाउट है हरलीन? है डाउट है? चलो अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट से ढूंढ के आने हैं, और ऐसा क्यों होता है ये ढूंढ के आना। प्रोडक्ट तो आपको बुक में मिल जाएंगे, किसी भी बुक में, ऐसा क्यों होता है ये ढूंढ के आना, ठीक है। आपको एक दिन दे रहा हूँ विद गूगल, ठीक है। क्या है हमारे पास बोलो? ये क्रॉस, एक बेंजाल्डिहाइड है, एक मिथेनॉल है, क्या बनेगा? क्रॉस का प्रोडक्ट क्रॉस करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा करके आना, ठीक है, होमवर्क।
ठीक है, मैकेनिज्म करके आना अगर कोशिश कर सकते हो, देखते हैं कौन कर पाता है। जितना ज्यादा रिएक्शन के बीच में घुसोगे ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे, ठीक है, नहीं तो पता याद भी नहीं रहनी, नाम भी नहीं याद रहना कैंडिडेट का। चलो आगे। हाँ जी चले आगे। इसके बाद हमारा क्या है, एल्डोल कैंडिडेट के बाद लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर चैप्टर के लास्ट में ऑर्गेनिक के आपको ये रिएक्शन मिलती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हेलोरीन में भी थी, फिनोल में भी थी, ठीक है। याद नहीं है, याद है, याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिनोल का प्लसर इफेक्ट होता है, ड्यू टू प्लसर इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थोपैरा पे, इसलिए फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। जस्ट तेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, आया ना, याद नहीं, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है ना, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट भी होता है इसका। क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, येट क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोफिल्टरिंग ग्रुप, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर होता है प्लसर इफेक्ट, रेजोनेंस बनाना होता है। तो फिनोल जिनका प्लसर इफेक्ट होता है उनके लिए ऑर्थोपैरा पे अटैक होता है, और इसके लिए मेटा। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करता है, ये इधर ये इधर, क्या बन गया, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ चार्ज क्या है, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी एच, ये आ गया। अगला स्टेप, ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना सकते हो, खुद बनाना शुरू करो जल्दी। कभी कर दो। चले आगे, लिखो इन स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, लिखो इन स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, रोमन में लिखना, ठीक है। इन स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 there is positive charge, there is positive charge at ortho and para positions, there is positive charge at ortho and para positions, thus the incoming electrophile cannot attack at these positions। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जहां लिखा ना वहां पे ब्रैकेट में ई पॉजिटिव लिख लो। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल cannot attack at these positions, cannot attack at these positions, and hence they attack at meta position। and hence they attack at meta positions, ठीक है, लिख लिया। अब ना डब्बे में लिख लो कंक्लूजन इसका सीधा। अगर माइनस आर इफेक्ट हो तो मेटा डायरेक्टिंग, और प्लस आर हो तो
और करो, ठीक है। चले आगे। लिखो फर्स्ट एक्स लिखो हेलोजिनेशन। अगर फिनोल होता हेलोजिनेशन करता तो ऑर्थो पैरा पे लगता है ना, और पैरा मेजर रहता है, ऐसे ही होता है। इसकी जब हेलोजिनेशन करूंगा, क्लोरीन ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो साथ में हीट करूंगा तो Cl कहां लगेगा, बोलो, मेटा पे प्लस, इसका मैकेनिज्म आता होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफिल बन जाएगा, Cl पॉजिटिव अटैक कर देगा रिंग पे मेटा पे, समझ आया? कर दो। अगर समझ नहीं आया बच्चे, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। पहला स्टेप इधर देखो सारे, ये फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, FeCl3 प्लस Cl पॉजिटिव, Cl आ रहा है, समझ आ रहा है? अगले स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा आना चाहिए पहले से, तभी आएगा, समझे? अगर यही नहीं पता क्या है क्या, फिर थोड़ी आएगा। Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे, ये मेटा पे जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आया समझ? इसका मैकेनिज्म कराया हुआ बहुत बार, फिर देखना आप लोग, उसका देख लेना, फिनोल का देख लेना, क्लोरोबेंजीन का देख लेना, 2-3 बार कराया हुआ, ठीक है। और बेसिक रिएक्शन में भी कराया हुआ, बेसिक रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन, उसमें भी कराया हुआ। सोर्सेज बहुत हैं करने वाले में। ये पहला एक स्टेप लिख लेना, थोड़ा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पता लग जाएगा। चले आगे। आगे लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज ऑलवेज डन आगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत कम रिएक्टेड होता है तो कंसंट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। NO2 लगेगा कहाँ में, मेटा प्लस H2O, ठीक है। यहाँ से NO2 निकला, उधर लग जाएगा, समझ आया? इसका भी मैकेनिज्म होता है, इसके मैकेनिज्म में ये दोनों आपस में ऐड होते हैं और NO2 पॉजिटिव बन जाता है। ये तुम्हें भी कराया हुआ है स्कूल में, अब नहीं आना है। आगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या ऐड करना है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, ठीक है। या ओलियम भी लिख सकते हो सीधा, ओलियम होता है, इनको ऐड करके बन जाएगा ओलियम, H2H2O7, ये CHO यहाँ लग जाएगा SO3H, खत्म। सल्फोनेशन में ये बचे SO3, नहीं SO3, ये भी कंसंट्रेटेड है। विद दिस योर एल्डिहाइड कीटोन्स आर ओवर। अब हम कुछ प्रॉब्लम जो आपकी हैं वो करते हैं, ठीक है।